गुड मॉर्निंग गाइस। आज कल रात को एसएससी सीजीएल 2025 मेंस के आंसर की आ चुकी है। लगभग जिसने मेंस दिया है उन्होंने देखा ही होगा कि कैसे कैसे स्कोर आ रहे हैं, क्या सिनारियो रहा है। तो मैंने भी मेंस दिया था। तो इस बार लगभग 14,000 वैकेंसी थी और 1.4 लाख, मतलब लगभग 1.5 लाख लोगों ने मेंस दिया था। तो एक ही शिफ्ट में होता है एग्जाम। तो देखते हैं आंसर की क्या है और कैसे कैसे सिनारियो रहा है। तो तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। ये मेरा आंसर की है और मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये मेरा स्कोर कार्ड देख के मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैथ में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे और 5 रैंक हो गए और 52 स्कोर। ये 5 जो रैंक हुए ना, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। रीजनिंग में अच्छे खासे आए, 86 मार्क उम्मीद थी उस हिसाब से आया। इंग्लिश में 36 राइट है और 9 रॉन्ग है और 899 मार्क है। जो 9 रॉन्ग हो गए ना, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो 4 या 5 रॉन्ग होते तो ठीक है, लेकिन 9 रॉन्ग हो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जीएस में 40 स्कोर आया, एज यूजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंप्यूटर में भी मैंने कम अटेम्प्ट किए थे क्योंकि हार्ड पेपर था। तो 8 करेक्ट हुए, 7 रॉन्ग हुए, 17 स्कोर आ गया मेरा। तो मैं इस हिसाब से ऐसा स्कोर आया है। यहाँ से मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ सबको कि भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दो सब्जेक्ट में स्कोर अच्छे चाहिए, एक है मैथ और एक है इंग्लिश। अगर मैथ में 65 प्लस अगर होता और इंग्लिश में 120 अराउंड होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अच्छा खासा स्कोर होता। लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है कि अच्छा स्कोर है। और इस बार जो बड़ा फैक्टर रोल, मतलब बड़ा रोल प्ले किया है, वो कंप्यूटर ने किया है। पिछली वीडियो आप जाके देखिए, मैंने मेंस के आंसर की आने के मेंस मेंस दे के आया, उसके बाद मैं रिव्यू बताया था। मैं बताया था कि इस बार जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो है कंप्यूटर। यही ऐसा पेपर है जो डिसाइड करेगा कि किसका कितना रैंक आ रहा है और किसका सिलेक्शन हो रहा है। पिछली बार में मैंने यही बताया था, सबको चिल्ला चिल्ला के बताया था भाई इस बार कुछ अलग हो गया है कि कंप्यूटर ही डिसाइड करेगा भाई किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है, सबसे बुरी चीज है। क्योंकि आप एक क्वालिफाइंग पेपर से डिसाइड कर रहे हो कि किसको सिस्टम में लेना है और किसको नहीं लेना है। पिछली बार में यही बोला था मैंने, क्योंकि कंप्यूटर में वो कीबोर्ड लेके तो नहीं बैठेगा ना दिन भर दबा बटने दबा के कि एक्सेल सीट और वर्ड में काम करेगा दिन भर। बाकी भी और चीजें होती है, जैसे कि हम हमारी तुम रीजनिंग चेक करो, एनालिटिकल मैथ चेक करो, तुम हमारी इंग्लिश चेक करो भाई, जीएस चेक करो। यहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो। कंप्यूटर और टाइपिंग में करके क्या तुम दिखाना चाहते हो? बुरी चीज है ना। तो यही है कि कंप्यूटर में बहुत टफ पेपर आया था। मैं आपको मेरा कंप्यूटर का सेक्शन दिखा भी देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, और मैंने क्या सोचा था वहां पे कि कैसा करना चाहिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट। ये देखो, ये मेरा पेपर था कंप्यूटर का। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन जो पूछा है उन्होंने, हार्डवेयर डिस्प्ले पोर्ट पोर्ट के बारे में बताया, पूछा है। मैंने स्किप किया है क्योंकि पता नहीं था इतना। बाद में फिर एड्रेस लाइन के बारे में पूछा है। भाई जो यहाँ पे दो क्वेश्चन में तुमको ऐसे बताऊंगा, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और उन्होंने पास होके 2 साल हो गए, उनको भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। एड्रेस लाइन क्यों पूछा है भाई? अब आर्ट वाले बच्चे भी दे रहे हैं यहाँ पे, साइंस वाले बैकग्राउंड की भी है, कॉमर्स में है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो नहीं कर रहा है कर पा रहा है, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कर पाएगा? और एक क्वेश्चन है आपको बताऊंगा मैं। कौन सा क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, एक मिनट। ये एक पूछा है, क्या पूछा है? ये तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिल्टर के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है पे बाय वर्ड के बारे में, ये रजिस्टर के बारे में पूछा है, ये इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा है, ये ट्रोजन हॉर्स के बारे में पूछा था। ये मैंने गलत कर दिया, ये बहुत बड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। ट्रोजन हॉर्स जो, मतलब सारे पढ़ते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या था, कि इसकी हिस्ट्री कैसी थी, कि चुपचाप हिडन अटैक करता है किसी और सिस्टम में से, उसे ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। और इधर लिखा भी था स्टील और डिलीट फाइल बैकडोर एंट्री करता है। मैंने लगा दिया 3, कॉपी इट सेल्फ सिस्टम नेटवर्क लाइब्रेरीज। ये गलत है, इसको ये बोलते हैं वॉर्म।
अभी दिमाग चलेगा, सबका चलेगा एग्जाम के बाद। मेरा भी वही हाल होगा, ये गलत हो गया, ये रजिस्टर, फिर ये बता दिया मैंने, ये इंस्क्रिप्शन के बारे में था, ये सही है। और ये कीवर्ड थे, बेसिक कीवर्ड। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, कीवर्ड में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, जी नॉर्मल कॉपी पेस्ट ये वाला नहीं पूछा, इन्होंने एडिट मोड वाला पूछा, जो जो सबको नहीं पता होता। उसके बारे में ये भी टफ ही था। ओएसएम का नेटवर्क लेयर का एक करना चाहिए था, इजी साइट था, लेकिन ये मैंने स्किप कर दिया, ये गलती कर दी। और ये क्वेश्चन पूछा है, ये देखो मैंने जो बोल रहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बात कर रहा था, ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, दो टाइप के हार्डवेयर रहते हैं, ठीक है। एक रहते हैं प्रोग्राम्ड हार्डवेयर, जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल का यूज करके प्रोग्रामिंग किए होते हैं, जिससे हार्डवेयर को कंट्रोल किया जा सकता है। एक रहते हैं नॉर्मल हार्डवेयर, जो पुराने पहले से आता, मतलब पहले से हार्डवेयर था जो पुराना था, जहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, वहाँ पे ज्यादा टाइम लगता था प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे पूछा था मैंने, 3 लगाया, यहाँ पे गेट काउंट कम होते हैं इससे, ये लगाया, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे ईज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट, ये इसका आंसर है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम होती है, इंस्ट्रक्शन सेट दिया होते हैं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल में, तो प्रोसेसिंग ईजी होती है, ये कोई आंसर था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कौन कर सकता है भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वही कर सकता है। आप ये कोई आर्ट वाले बंदे से आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम करवा रहे, तो तुम इंजीनियर का ही पेपर ले लो ना तुम। एक क्वेश्चन ईमेल का प्रोटोकॉल पे था, इजी साइड क्वेश्चन था। तो अभी आपको बताता हूँ कंप्यूटर में क्या सीना रहना है, ठीक है। ये देखो, मतलब ये 12 बजे का डेटा है, जहाँ पे लगभग 8,000 लोगों ने डेटा फिल किया था। वहाँ पे 4.5 4.5 थाउजेंड लोग कंप्यूटर पास है, और 3.6 थाउजेंड लोग कंप्यूटर में फेल है। मतलब आप देख पा रहे हो 50% लोगों ने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर। उसमें भी आप देखो कि सीपीटी पोस्ट के लिए 1,000 ही लोग है। मतलब मान लो कि अभी आपको बताता हूँ मैं डेटा, कि मान लो कि कहाँ पे गया डेटा ये, ठीक है। अभी इस डेटा से हम देखते हैं कि मान ले 8,000 लोगों ने डेटा फिल किया था, सीपीटी पोस्ट के लिए 1,000 ही इलिजिबल है। मतलब अगर मैं 1/8 करूंगा तो 12.5% ही लोग सीपीटी क्वालिफाई कर रहे हैं भाई। मतलब मान ले उसमें भी किसने, जिसने डेटा भरा है, मान ले 1.4 लाख ने मेंस दिया था, अगर मैं उसका 1/8 करूंगा, ठीक है, 0.17, मतलब लगभग 17,000 लोग ही ऐसे है जो सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अराउंड 70,000 सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। उसमें भी कैटेगरी आ जाएगी, यूआर की कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओपन। मतलब अनप्रिडिक्टेबल है पूरा। मैंने जैसे थंबनेल लगाया कि एसएससी इज बिकमिंग अनप्रिडिक्टेबल, कि तुम 1.5 लाख में से 17 लोग भी सीपीटी क्वालिफाई कर रहे हो, उसमें से तुम फिल्टरिंग कर रहे हो, तो तुमको क्या गारंटी कि 17 लाख गिने चुने टैलेंटेड मिल जाएंगे। इससे आगे जाके मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कट ऑफ पे इस पे। कि देखो अभी कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, सीपीटी और नॉन सीपीटी के। सीपीटी के लिए, नॉन सीपीटी के लिए बात कर रहा हूँ, नॉन सीपीटी के लिए तो 18 कट ऑफ वो तो कंपल्सरी है, जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीपीटी का कट ऑफ 18 ही लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 19, 20, 21, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं लगेगा सीपीटी का। 18 सीपीटी, नॉन सीपीटी का है, सीपीटी के भी 18 भी लग सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 19, 20, 21 इतना ही कट ऑफ लग सकता है भाई, ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूं कि जिसका स्कोर, अब टेलीग्राम पे मैंने देखा, जिसका स्कोर 300 प्लस है, 320, 321, उनका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं है। 15, 12, 13, 16, तो ये तो ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर है, ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर है। तो जिसका स्कोर, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिसका स्कोर 320 प्लस है लेकिन वो कंप्यूटर में फेल है, तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो कट ऑफ इस बार बहुत बड़ा फैक्टर कर रहा है, कंप्यूटर बहुत बड़ा फैक्टर कर रहा है, कि जिसका स्कोर 280 है, कंप्यूटर में अच्छे खासे मार्क है 20 प्लस, उसका भी सिलेक्शन हो जाए और उसको जीएसटी भी मिल जाए,
कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यही बताया कि एसएससी बिकम अनप्रिडिक्टेबल। कैसे मैं बताता हूँ, 2023 से तुमको बताता हूँ, 2023, 2024, 2025, 3 ईयर की मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। ठीक है, 2023 में क्या हुआ, 23 की पहले बताता हूँ, 2023 में क्या हुआ तुमको बताता हूँ। 2023 में क्या हुआ, ए और बी मेरे दो दोस्त थे। 2023 में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। 8,000 लगभग वैकेंसी थी। पेपर अच्छा खासा था, डिफिकल्ट और मॉडरेट पेपर था। टैलेंटेड, मतलब टैलेंट उससे आप पार रख सकते हो। तो क्या हुआ, ए और बी थे। बी का स्कोर अच्छा था ए से, लेकिन दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। +5 मार्क्स से दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ 2023 में। 2024 में क्या हुआ, ए और बी, वही बात, ए और बी में बी का स्कोर अच्छा था। 24 में दो शिफ्ट में हुई थी, 18 और 19। तो इसका पेपर 19 को था, इस तरह का पेपर 18 को था। बी से मार्क्स ए से ज्यादा थे। यहाँ पे ए का सिलेक्शन हो गया और बी का नहीं हुआ। अगेन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, आप क्रोनोलॉजी देख पा रहे हो। 23 हो गया, 24 हो गया, 25 की बात करता हूं। 25 में यही बात है, ए और बी अगेन सेम कंडीशन है। ए और बी, ए और बी अभी हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में मैं बात कर रहा था नॉर्मलाइजेशन। 2024 में ए के मार्क कम थे, उसका सिलेक्शन हो गया, वो जीएसटी बन गया भाई, और जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। मार्क कम होने के बाद में नॉर्मलाइज की वजह से जीएसटी, नॉर्मलाइज की वजह से जीएसटी बन गया। 25 में क्या है, अभी देखते क्या है। बी के मार्क अच्छे हैं, ए के मार्क से अच्छे हैं। ठीक है, मतलब हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। ए वाली 23-24 की सही थी, अभी ए बारे में बताता हूँ। ठीक है, बी के मार्क अभी इसमें कम है, बी के मार्क कम है, ए के मार्क ज्यादा है। लेकिन बी कंप्यूटर क्वालिफाई है, सीपीटी ए क्वालिफाइड है, लेकिन ए सीपीटी नॉन क्वालिफाइड है। तो किसका सिलेक्शन होगा बताइए आप। भाई बी का सिलेक्शन होगा, मैं बता दूं बी का सिलेक्शन होगा। तो मतलब अगर मैं 2023, 24, 25 को मैं सीजीएल की एनालाइज करूं, तो कोई नहीं बोल सकता कि मेरा सिलेक्शन होगा। जो बोलता है उसका नहीं होता है। क्यों, 23 में पता है केस, 24 में नॉर्मलाइजेशन, 25 में सीपीटी नॉन सीपीटी का फंडा आ गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एसएससी इज बिकमिंग अनप्रिडिक्टेबल। तो इसमें करना क्या है, अभी मैं बताता हूँ। जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। मतलब जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसकी सीपीटी नहीं बन रहा है, उसके बारे में बात करता हूँ। एक चीज बताता हूँ, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने आता है भाई, वो 2 से 3 साल पकड़ के चलिए, इससे ज्यादा नहीं है। सिलेक्शन होगा, होगा, नहीं होगा तो कोई और कर लेना। और जो भी इस एग्जाम में प्रिपरेशन में आ रहा है, हमेशा प्लान बी रेडी रखे अपना। और अगेन, प्लान बी इज नॉट अनदर गवर्नमेंट एग्जाम, ये ध्यान में रखिए कि प्लान ए मेरा यूपीएससी है और प्लान बी मेरा एसएससी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लान ए मेरा यूपीएससी है और प्लान बी मेरा एसएससी है। भाई प्लान बी ऐसे बनाओ कि प्लान बी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होनी चाहिए। प्लान बी ऐसा होना चाहिए, प्लान बी ऐसा होना चाहिए जहां तुमको श्योरिटी ज्यादा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में, जैसे कोई इंजीनियर है। प्लान बी ऐसा है कि उसको आईटी जॉब के बारे में सोचना चाहिए। कोई कॉमर्स है, कॉमर्स वाला है, कोई प्राइवेट जॉब के बारे में सोचना चाहिए उसे, या बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए कोई भी, अनलेस उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं ही बोल रहा हूँ, प्लान बी ऐसा बनाओ जहां आपकी वो हॉबी है, जहां आपको इंटरेस्ट है। और हॉबी भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो भी बनाओ जिससे आपको कोई जॉब मिल सकते हैं, जिससे आप
एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है आपको, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हो उससे। ये ट्राई करो प्लान बी में, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम एक ट्रैप है, कोई जल्दी निकलता है इससे बाहर, कोई निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो एक ट्रैप है, आपको पता होना चाहिए कि कब मेरे को बाहर जाना है और कब अंदर ही नहीं जाना, ये सोचना चाहिए आपको। तभी आप, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 25 से लेके 40 तक अपना यूथ है, सारे के सारे यूथ स्ट्रेस, एंजाइटी इसी में पड़ा हुआ है, स्ट्रेस और एंजाइटी में, इसे बाहर ही नहीं लग रहा है। यही कारण है, एक्सपेक्टेशन हमको, हम यहाँ है, हम एक्सपेक्टेशन यहाँ रखते हैं ऐसा, और रखना भी चाहिए एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, तुम सारे फैक्टर का सोच विचार करो कि मैंने बैकग्राउंड क्या है मेरा, फाइनेंशियली सिक्योर हूँ क्या मैंने ग्रेजुएशन किस पे किया है, उतना कैलिबर है क्या मैं ये कर पाऊंगा, और कैसी कैसी चीजें हो रही है इसमें, कंपटीशन कितना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर आप एक्सपेक्टेशन हाई रखो और आप जीत भी जाओगे। पहले फैक्टर का सोच विचार करिए। ठीक है, आप सोचोगे कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो गवर्नमेंट में जाने के लिए, नहीं भाई। आपको दो रियल मेरे दोस्त की एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। मेरे दो दोस्त थे, एक है अभी, एक है सचिन। अभी कॉर्पोरेट में जॉब करता है, सचिन गवर्नमेंट सेक्टर में है और ग्रुप बी ऑफिसर है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसमें अभी की जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ, 2 लाख है। 2 लाख इसकी सैलरी है अभी की, जो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, 2 लाख से इसकी ग्रॉस सैलरी है। सचिन ग्रुप बी ऑफिसर है, उसकी सैलरी है 65,000, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको कमेंट में पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, अभी खुश है या सचिन खुश है? आप सभी पूछेंगे भाई सचिन खुश है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सिक्योर है वो। तो आप सभी गलत हो, कि मैं रियल कंडीशन बता रहा हूँ। उसमें मेरा अभी ज्यादा खुश है, दोस्त है, ये ज्यादा खुश है। सचिन रोता रहता है हमेशा। क्यों बताता हूँ, सचिन की सैलरी 65,000 है, 30,000 वो घर भेजता है, 15,000 उसके खुद की खर्च के लिए रखते हैं, और 15,000 जो बचता है उसका ईएमआई है उसका। ठीक है, और ईएमआई ऐसा फैक्टर है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूछो, ईएमआई ऐसा है, एक बार चिपक जाता है ना, वो निकलता ही नहीं है, लाइफ भर ईएमआई रहेगा ही रहेगा। आप बाइक लोगे, घर लोगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, उसका एजुकेशन, फिर हेल्थ, ईएमआई आपको कभी भी खत्म नहीं होगा, ये ध्यान में रखो आप। ठीक है, तो सचिन रोता रहता है। अभी अभी के बारे में बात करेंगे। अभी क्या करता है, उसकी 2 लाख सैलरी है, मान लो ग्रॉस सैलरी उसकी, नेट सैलरी 1.5 लाख है। उसने 50,000 घर भेज दिया, बेचता नहीं है लेकिन मैंने भेज दिया, 50,000 घर भेज दिया, मतलब एकदम वर्स्ट कंडीशन में। 1 लाख बचे उसके पास, 20,000 उसका खुद का खर्चा। ठीक है, 80,000 बच रहे उसके पास। भाई वो ईएमआई क्यों करेगा, उसमें 10,000 वो इन्वेस्ट करेगा, 70,000 रुपए बच रहे उसके पास, ईएमआई क्यों करेगा? अब बताओ मुझे खुश कौन है, अभी या सचिन? सचिन के पास 70,000 रुपए बच रहे हैं। भाई किसका ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होगा भाई, मुझे बताओ। अभी का, वो लेविश लाइफ जग रहा है, जी रहा है लेविश लाइफ, और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा, घर बैठे बैठे काम कर सकता है। लेकिन सचिन को जाना ही पड़ेगा ऑफिस, उसके कंधे पे जिम्मेदारियां है। अब आप बात जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे होगे। अरे जॉब सिक्योरिटी, आपके पास अगर स्किल है, कोई आपको निकाल नहीं सकता। मेरे जितने भी दोस्त थे ना, आईटी में काम कर रहे हैं, उसको किसी को नहीं निकाला है, मैंने सुना ही नहीं कि किसको निकाला होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है, और बेहतर काम कर रहे हैं और जी भी रहे हैं अच्छी लाइफ। लेकिन सचिन रोता रहता है सारी सिचुएशन में।
तो यही है कि मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ही अल्टीमेट नहीं, एम नहीं होना चाहिए कि मेरे को यही चाहिए, यही नहीं तो कुछ नहीं। छोड़ दो, अभी जमाना बदल चुका है, आगे बढ़ो। जो भी लास्ट अटेम्प्ट वाला है और जिसने 2 या 3 साल तक प्रिपेयर अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, छोड़ दो यार। यही नहीं है कि यही करना है लाइफ में, और और कई चीजें हैं आप बेहतर कर सकते हो। और जिसका एक अटेम्प्ट हो चुका है और 2 अटेम्प्ट हो चुका है, और ट्राई करो कि आपने जो स्टेट पीसीएस है उसका फॉर्म भरते रहिए। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो रहती है, मतलब 1 एग्जाम करके सीधा सिलेक्शन होता है, ग्रुप सी, उसका फॉर्म भरते रहिए। तो मल्टीपल एग्जाम के फॉर्म भरते रहिए आप, जो आपका सिलेबस मतलब मैच करता है, कन्वर्ज करता है, जैसे कि जीएस हो गया, एफटी हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये मैच करता है, वो सारे एग्जाम के फॉर्म भरो, एक में तो सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो यही मेरा बोलना है कि आप सही से गाइडेंस ले लो, सारी चीज़ों को देख लो एक बार, कैसी चीज़ें चल रही है इस दुनिया में अभी। मैंने बताया कि ये मेरा स्कोर है 277, तो मेरा तो बेहतर है कि नहीं होगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन किसी का होगा ये भी नहीं बता सकता कोई कि मेरा होगा सिलेक्शन करके, क्योंकि मैंने बताया ना, कट ऑफ के बारे में कोई नहीं बोल सकता कि कैसे कैसे चीज़ें रहने वाली है, कोई नहीं बोल सकता। कंप्यूटर का मैंने बताया 18, 19, 20, 21 इस रेंज में रहेगा। नॉन सीपीटी तो 18 छोड़ दो, और सीपीटी 18 भी लग सकता है, 19, 20, 21। और जो बाकी का कट ऑफ है जनरल का कट ऑफ, तो उसका तो भाई कोई नहीं बता सकता, 280 भी लग सकता है, 300 भी लग सकता है, कोई नहीं बता सकता। आगे वाले एग्जाम में अभी आगे के क्या एसएससी का क्या प्रोसेस रहेगा, अभी 15 दिन में एक प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए, आप सबसे भरवाया जाएगा जो उसे बेच दिया है। उसके बाद 20 या 30 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 20 या 30 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो यही है, फेब्रुआरी में प्रेफरेंस फॉर्म मांगेंगे, मार्च में रिजल्ट आएगा, और अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी। जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं हो रहा है, आगे आने वाले एग्जाम जून में आने वाले हैं, उसके लिए पढ़ते रहिए, और जरूर एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, चीज़ें बदल रही है, एसएससी अनप्रिडिक्टेबल बनती जा रही है, तो आपको कंसेप्ट पे जोर देना पड़ेगा हमें, और बेहतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। रटाई रटाई चीज़ें पे आप फोकस नहीं करना है, ठीक है। और मिलते रहेंगे, कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एसएससी एग्ज़ाम। और जिसका नहीं हो गया वो आगे मैंने जैसे बताया कि प्लान बी के बारे में ज़रूर सोचे, और एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाए आगे लाइफ में क्या करना है। सो थैंक यू गाइड्स।